ज़्यादातर क्या मान लेते हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर से आए सीधे अपने डिपार्टमेंट में गए, क्लास में गए, पढ़ाए, कार उठाई, घर चले गए। जबकि जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आपको देखना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, और जहाँ स्ट्रेंथ होती है वही वीकनेस होती है। तो जब आप स्ट्रेंथ को देखेंगे तो वीकनेस भी नजर आएगी, क्योंकि एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ इज वीकनेस। देयर इज नो वर्ड लाइक डार्क, देयर इज नो वर्ड लाइक कोल्ड। ये हमारे बनाए हुए हैं। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्क, लाइट इज स्ट्रेंथ, डार्कनेस इज वीकनेस। एब्सेंस ऑफ हीट इज कोल्ड, जहां गर्मी नहीं है वहां पे ठंडी है। तो जहां स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो आपको वीकनेस भी नजर आएगी, और फिर उस पर काम भी करेंगे। अपॉर्चुनिटीज, आपके पास इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी। आप एक ऐसे एरिया में हैं, आपका ऐसा ये क्षेत्र है जो एग्रीकल्चरली बहुत स्ट्रांग है, बहुत फर्टाइल है, और आपका एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो यू हैव बीन डूइंग वंडर्स एंड यू कैन डू वंडर्स। जो आपने अब तक किया है वो बहुत अच्छा किया है, अब उसको और अच्छा कैसे करना है, ये दिल मांगे वो। कभी आपकी जो इच्छा है ना जानने की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बात आती है, सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ट्रिपल एम, कि जब तक स्वयं प्रेरित इच्छा जागृत नहीं होगी कुछ सीखने की, तब तक बात बनती नहीं ना। आप देखेंगे ऐसे भी टीचर होंगे जिन्होंने जब 20 साल पहले 25 साल पहले ज्वाइन किया, नोट्स बनाए, और उसके बाद वो कागज है ना लाइफ में उसकी फट जाता तो सेलो टेप लगा लेते और उन्हीं को लेके क्लास में आ जाते। जबकि नाउ द सिस्टम इज सो डायनेमिक, इट इज चेंजिंग एवरी डे, टेक्नोलॉजी इज सो डिसरप्टिव। जो आप आज सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, हो सकता है कल को ना हो। अब देखिए ड्रोन्स की बात करते हैं हम। ड्रोन पहले के किस लिए काम आते थे? छोटे मोटे फोटो वोटो खींच लिए या एरियल व्यू ले लिया किसी। आज देखिए पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए ड्रोन यूज होते हैं, स्मगलिंग के लिए लोग कर रहे हैं, दोनों पक्ष होते हैं हर चीज के। तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से इतनी फास्ट बदल गई है, तो यदि हम अपने आप को केवल अप टू डेट करते रहेंगे, बढ़िया कोट पहन लिया, पैंट पहन लिया, टाई लगा ली और अपडेट करेंगे तो ऑब्सलीट होगी। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अपडेट योरसेल्फ, नॉट टू मेक अप टू डेट। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने है, क्योंकि आप सबने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्यूमेंट जो है हिंदी में 106 पेज का है और अंग्रेजी में 65 पेज का है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गीता की तरह है। जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। उसमें आप बहुत बड़ा चैलेंज है। यदि कोई टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसकी क्लास में बच्चे नहीं आएंगे 3-4 साल बाद। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ से 30, 40, 50 किलोमीटर पे कोई और एग्रीकल्चर कॉलेज होगा, वहाँ का टीचर सक्षम होगा, उसके वीडियो ट्यूटोरियल सब अवेलेबल होंगे, उसकी पॉपुलरिटी इलाके में हो जाएगी। तो उस सब्जेक्ट में यहाँ के बच्चे ऑनलाइन उसके पास एनरोल करा सकते हैं। देयर इज ए प्रोविजन। जब वहाँ एनरोल कराएंगे, क्रेडिट उसको वहाँ से ट्रांसफर होंगे, आपकी क्लास में कोई आएगा नहीं। मैनेजमेंट और प्रिंसिपल साहब कहेंगे भाई साहब कल से मत आना। फॉरेन में यही पैटर्न है। आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, टीचर्स हैं, उनकी फीडबैक, बच्चा खुद चूज करता है कि मुझे क्या पढ़ना है और किस अध्यापक से पढ़ना है। सेम पैटर्न है इसमें, बोरोड सिस्टम है, ये इंडिजिनस नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो डॉक्यूमेंट है, कोई कहे कि हमने बना दिया है, ऐसा नहीं है। इसमें 70-80% बोरोड सिस्टम है, उसका भारतीयकरण करने की कोशिश की गई और इसके क्रियान्वयन में पूरे देश में काम चल रहा है। तो अब आप ये देखिए कि आपने ये ड्रीम किया है कि हमें नेट करना। यदि आप ये मानेंगे ये प्रिंसिपल साहब का स्वप्न है, तो नेट होगा नहीं, और होगा तो वैसा होगा जिसका कि आपको तकलीफ है। क्या तकलीफ नहीं? क्योंकि चाहे आप कितना ही कह लो, लोग कहते हैं ना टेंशन मत पाला कर, बहुत कोई भी कह देगा, लेकिन क्या ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में जिसको टेंशन ना हो? वो अपने आप आ जाती है। तो चाहे मैं कितना ही कहूँ कि नेट क्वालिटी के लिए है, ग्रेड के लिए नहीं। नेट क्वालिटी की बात करता है, ग्रेड इज सेकेंडरी। लेकिन ये पहचानना इतना आसान नहीं। जैसे नेट की बात आती है, पहले आप सोचते हो ग्रेड क्या आएगा, पर मैं आपको बताता हूँ ग्रेड इंपॉर्टेंट तो है,
लेकिन ग्रेड सब कुछ। आप देख रहे होंगे पिछले 3 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, व्हाइट वॉश चल रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, लेंटर डल चुका है, कुछ दिन में खुल जाएगा, फर्निश हो जाएगा, जंगल साफ हो गया है, प्लेग्राउंड डेवलप हो गया है, एमएससी के बच्चों को प्रोजेक्ट्स आपने दे दिए हैं, वो डिफरेंट वेराइटीज़ पे काम कर रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट वाइज आप डॉक्यूमेंट्स को तरतीब से लगा रहे हैं, उनकी सॉफ्ट कॉपी डेवलप कर रहे हैं। कुछ रिसर्च पे प्रिंसिपल साहब कहते होंगे जोर लगाओ, आपने रिसर्च में पेपर्स भेजने शुरू कर दिए, किताबें लिखनी शुरू कर दी, पेटेंट भेजने शुरू कर दिए। ये स्वतः ही हो जाते हैं ये काम, क्योंकि वहाँ की ये रिक्वायरमेंट है। तो एक तो आप ये मान लो, क्योंकि अब बहुत टाइम का आपके पास है, 22-23 तक का डाटा आपने देना है, 5 साल का डाटा है, 23-24 से चल ही रहा है। मई तक आप कभी भी इस अपनी IIPL को सबमिट कर सकते हैं। देयर हैव बीन न्यूज़ आइटम्स इन मीडिया, वो आपको विचलित करते होंगे। 6-8 महीने पहले, 10 महीने पहले आता था नेट में ड्राइव चलती है, नेट में ये हो रहा है, नेट में वो हो रहा है। उसके बाद वो डायरेक्टर बदल गए, फिर उसके बाद EC चेयरमैन आए, उन्होंने बेंचमार्क्स को डिस्क्लोज कर दिया। बेंचमार्क डिस्क्लोज इसलिए कर दिए कि वो एक लोग सोचते थे पता नहीं रॉकेट साइंस है क्या, बराबर वाले कॉलेज का तो A आ गया, वो हमसे भी डाउन है, हमारा तो B आ गया, हम लोग से बहुत ऊपर है। ऐसा क्या है? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक इज नथिंग बट ए क्वेश्चन जिसका आपको जवाब देना है, और जो आप लिख रहे हैं उसके प्रूफ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो बेंचमार्क्स रिवील हो गया, आप सबको पता होगा, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है कि किस क्वेश्चन में आपको कितनी एक्टिविटी करनी है ताकि आपको 4 नंबर मिल जाए। इतनी करेंगे तो 4 मिलेंगे, इतनी करेंगे तो 3 मिलेंगे, इतने करेंगे तो बेंचमार्क्स आर डिस्क्लोज। उसके हिसाब से यू कैन जस्ट डू द एक्टिविटी। 5 साल का डाटा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 3 सालों में हमने कुछ किया ही नहीं, कोई बात नहीं, उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। 2 साल में इतना करो कि जब एवरेज लें तो वो आपका अच्छा है, तो उसमें कुछ बात ही नहीं है। तो एक तो ये कि आपका डाटा तो काउंट होगा 31 मई 2023 तक का, उसके बाद का डाटा जो है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपके जो लेटेस्ट कंप्लीटेड ईयर है वो माना जाएगा 22-23 वाला, और करंट ईयर माना जाएगा 23-24 जो चल रहा है। पर डेफिनेटली इस साल में जो आप करेंगे तो जो QLM वाला पार्ट है, इसका करीब करीब आप मान लीजिए 32% की करीब वेटेज है उसकी। वो जब टीम आती है तो सब कुछ देखती है, आपके सिस्टम्स देखेंगे, आपका एम्बियंस देखेंगे, आपकी फैसिलिटीज देखेंगे, तो उससे उस पर असर पड़ता है। इस साल में जो भी आप कर रहे हैं इट विल ऐड टू द QLM पार्ट। एज फार एज दैट QLM पार्ट इज कंसर्न, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी और वो डाटा आप सबमिट करेंगे, वो आपका 31 मई 2023 तक का ही या नेक्स्ट आपको बैकग्राउंड का मालूम भी होगा, बेंगलोर में इसका ऑफिस है, ऑटोनोमस बॉडी है, 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन मशरूम ग्रोथ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत आगे थे, मैनेजमेंट कॉलेज बहुत आगे थे, वाइड एक्सपेंशन होगा था हायर एजुकेशन, क्वालिटी में दिखाई नहीं दे रही थी। तो एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना 1992, उसकी रिकमेंडेशन कुछ नहीं, और 1994 में नेट की स्थापना हो गई, बेंगलोर में स्थापना हो गई। उसके मैनुअल्स बनने में इसमें भी कई सारे साल थे, लोग शुरू में सामने आई नहीं रहे थे, धीरे धीरे आगे शुरू हो गई और नेट का प्रोसेस हो गया। प्रोसेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट, आई टेल, वेरी ऑब्जेक्टिव, वेरी रोबस्ट, नॉट मैनेजेबल एट ऑल। यदि कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि मैं आपको ग्रेड दिलवा दूंगा, तो वो भी मूर्ख है, और यदि मैं उसकी बात मानता हूं तो मैं भी उससे कम हूं, क्योंकि नेट किसी को एंटरटेन ही नहीं करता है सिवाय इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन में भी जो डिफाइंड IP एड्रेस है उसी को रिकॉग्नाइज करके नेट आपको एंटरटेन करता है, और वो भी ऑनलाइन। आपने जो बात कहनी है IMS पे रेज कीजिए, दे विल रिप्लाई यू अकॉर्डिंगली। आपने अपनी बात कहनी है डायरेक्टर को मेल कीजिए, दे विल। आप चाहें कि मोबाइल पे फोन उठा के हमसे बात कर ले, दे डोंट एंटरटेन एट ऑल। तो जब आपको ही नहीं करते वो, तो बाहर के जो ये एजेंट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ लोग बहकाने वाले मिल जाएंगे, उनको वो एंटरटेन करते ही नहीं है, दे जस्ट मेक फूल। हाँ, आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं who can guide you,
ठेकेदार नहीं चाहिए, मेंटर चाहिए। If you find a right mentor, he can tell you what to do in what methods. People are available, senior people are available. आप जब एक बार सिस्टम को पढ़ लेंगे, even you can become a mentor. क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज सो सिंपल। आप क्वेश्चन को पढ़िए, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जो है उसको पढ़िए, एसओपी के हिसाब से अपना डाटा तैयार कीजिए एंड यू कैन गेट गुड ग्रेड। उसमें ग्रेड इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्या है। अभी आप फिर अखबारों में देख रहे होंगे कि नेक एक्रेडिटेशन सिस्टम एवोल्यूशन, नो ग्रेडिंग ऑनवर्ड्स, after 4 months this binary accreditation will come and after December 5 levels of grading will come। फिर आपके दिमाग घूम जाता होगा जब ये बाइनरी हो जाएगा 4 महीने बाद, इसको कराएं कि ना कराएं। एनईपी का डेवलपमेंट आप करें तो उसमें 2030 तक मैंडेटरी है कि हर इंस्टीट्यूशन का एक्रेडिटेशन होना चाहिए। अब आप देखिए 50,000 से ज्यादा कॉलेज, 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और करोड़ों छात्रों का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन, और सबसे बड़ी चीज माइंडसेट में कि हमें कराना है, और उधर एनईपी कहती है 2030 तक कराना है। तो देयर इज ए रस्साकसी बिटवीन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स and the response of the higher education institutions। जब सरकार कह देती है ग्रांट रोक देंगे, तनख्वाह रोक देंगे, सारे कॉलेज आ जाते हैं हम करा रहे हैं, सर्च करने का टाइम नहीं। सरकार खाली चिट्ठी लिखती है भाई मैं करा रहा हूँ, दिन में सुबह रहते को कराता ही नहीं है। अभी भी पूरे देश में 10% से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस का नेट नहीं हुआ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं कहता है हम क्या करें, हम डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन को कह नहीं सकते तुम यदि नेट नहीं कराओ तो तुम्हें देख लेंगे, ऐसा केवल सरकार के पास होता है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होता है कि जो आपको बाध्य कर सकते हैं नेट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कराने के लिए। एंड देयर मे बी सम अदर रीजन आल्सो। तो फिर क्या सोचा उन्होंने, सोचा लेट अस गो फॉर बाइनरी एक्रेडिटेशन। बाइनरी एक्रेडिटेशन क्या है? ये बाइनरी जो वर्ड है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सब लोग पढ़ते हैं, 0 and 1। 0 means off, 1 means on। 0 means नहीं है, 1 means है। तो there was a committee constituted at the national level, fortunately I was member of that। तो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की थी वहाँ पर हमने, उसमें ये सारे सजेशंस दिए गए थे जो बाद में जो राधाकृष्णन कमेटी बनी है, इसका ये फाइनल रिपोर्ट आया। उसमें क्या होगा, there will be some set number of questions जिसका रिप्लाई आपको यस और नो देंगे। आप यस कह रहे हैं तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। जैसे आपका एफिलिएटेड कॉलेज है, यस एफिलिएशन लेटर लगाओ। आपका एडेड कॉलेज है, यस एडेड का लेटर लगाओ। आप 12B2F में है, यस उसका लेटर लगाओ। आप तो ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसका कोड और वो लगाओ, यस और डाटा, यस और डाटा। उसमें क्या आएगा कि भाई एक पासिंग स्कोर रखा है, आप उसको पास करते हैं तो आपको एक ठप्पा मिल जाएगा, यस दिस कॉलेज इज एक्रेडिटेड। जो पास नहीं करेगा दिस कॉलेज इज नॉट। अब उस कॉलेज के अंदर क्या है, बच्चा आपके यहाँ एडमिशन क्यों ले, आपके जो सेलिएंट फीचर्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि एक्रेडिटेड तो सबको लिख गया। अब how to decide it? Then the institutions will go for different levels of accreditation, starting from level 1 to level 5. Again, these levels of accreditation are nothing but just graded accreditation, जिसमें आप B grade से लेके A++ तक जाते हैं। System will be different। तो मैं अपने सभी साथियों को ये कहता हूँ कि भाई जब तुमने अपना मन बना लिया है कि नेट हमें कराना है और आपकी तैयारी है, तो don't wait for binary or different level of accreditation, you just submit your idea to it and go for assessment and everything। क्योंकि वो नई चीज है जो आने वाली है, पता नहीं वो कितनी स्ट्रिंजेंट होगी, उसमें डेटा की रिक्वायरमेंट क्या होगी, यू नेवर। कम से कम इसका आपको पता है, आप 4 साल से 5 साल से इसके टच में हैं, आपने डेटा को कंसोलिडेट किया हुआ है कि
जो भी लोग हैं, कई लोगों के दिमाग में ये होगा कि अब नाउ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग IIT, अखबार में आ जाता है ना, तो ऐसा नहीं है। 4 महीने तक आज करिए, 1 महीने बाद करिए, 2 महीने बाद करिए, दे विल बी एक्सेप्टिंग योर IIT। और जो उस समय तक अपना IIT सबमिट कर देंगे 18,000 रुपये फीस है उसकी, आप भी करेंगे IIT सिंपली इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट, इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कई कॉलेजों का अटक जाता है, मुझे फोन करते हैं, I am a member general council there also, so I can directly talk to the director and advisor present there, and they acknowledge। तो उनसे पूछ लेते हैं कि भाई इस कॉलेज की दिक्कत आती है, क्या है प्रॉब्लम। आप बहुत कॉलेजों में आपको मिलेगा, यूनिवर्सिटी में कुछ नाम होगा, UGC में कुछ नाम होगा, डायरेक्टरेट में कुछ नाम होगा, दिक्कत है। जैसे मैडम ये अभी बता रही थी IP कॉलेज, अब मुझे नहीं पता शुरुआत में आई जो व्यक्ति थे उनका पूरा नाम था, पीछे भी पूरा नाम था, हो सकता है शुरुआत में कॉलेज में पूरा नाम है, अब UGC में पूरा नाम है, आपने शॉर्ट में कर दिया IP, नेट ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका UGC में, यूनिवर्सिटी में, डायरेक्टरेट में और आपके लेटर में सेम नाम है। ये तो इसी बात पर सादस्ती चलती रहती है, वो ऑब्जेक्शन लगता है। आपसे वो पूछते हैं आप AISHE ICA में पार्टिसिपेट करते हैं, करना चाहिए, मैंडेटरी है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नेट। तो वो कोड आपका होना चाहिए, वहाँ भी आपका नाम वही होना चाहिए। 12B2 फिर UGC का लेटर चाहिए, वो नहीं मिलता कॉलेजों में ढूंढने पे, उसका एक समाधान है। UGC की लिस्ट है 12B2 कॉलेज, उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके उसका फर्स्ट पेज, लास्ट पेज अपना प्रिंसिपल का स्टैम्प कराओ, अपलोड करो, नेट एक्सेप्ट कर लेते। जो आप क्लेम करते हैं बेसिक चीजें कि आप कितने प्रोग्राम्स रन करते हैं, बहुत सारे दिन तो प्रिंसिपल साहब इस बात को समझाने में लग गए लोगों को कि भैया BA इज नॉट ए कोर्स। लोग कहते हैं ना हम BA कोर्स चलाते हैं, हम MA कोर्स चलाते हैं, पहले हम BA कहते थे, BA इज नॉट ए कोर्स, इट इज ए प्रोग्राम। कोर्स क्या है? उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में जितने पेपर पास करता है वो कोर्स है। तो जिसको डिग्री मिलेगी ना वो BA की डिग्री मिलेगी, तो BA इज ए प्रोग्राम, उसमें हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, लिटरेचर पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, होल साइंस पढ़ रहा है, वो पेपर्स जो है वो कोर्स है। तो आपकी वेबसाइट पे प्रोग्राम्स की लिस्ट होनी चाहिए, कोर्सेज की नहीं, प्रोग्राम्स की। सपोज आप 5 प्रोग्राम चलाते हैं, 3 आप BSc चलाते हैं एग्रीकल्चर में, जो डिफरेंस है क्वालिटी के साथ, एक आप BA चलाते, वही वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। नेट वाली वेबसाइट देखते हैं, एक भी आगे पीछे होता है, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि योर क्लेम इन IIT डज नॉट मैच विद द प्रोग्राम अपलोडेड ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट। ये 4-5 चीजें हैं। आप IIT अपलोड करेंगे, आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ऑब्जेक्शन आएंगे, उनको आप रिमूव करेंगे, फिर एक बार आएगा, फिर आप रिमूव करेंगे, फिर भी कुछ रहेगा तो आपका IIT रिजेक्ट। लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि भाई एक बार रिजेक्ट हो गया, आप उसके बाद 2 बार और ट्राई कर सकते हैं उसी फीस। तो टोटल आपको 3 चांस मिलेंगे, एक शुरू में जो आप करते हैं, उसके बाद 2 चांस और मिलेंगे, बाकी ये पहले चांस में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि सब फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, उन फॉर्मेट्स को आप देख लें, सारा डाटा तैयार है। IIT रिजेक्शन कोई अच्छी बात नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशन तो हो सकता है, जो वो मांगे वो मांगे। जब आप IIT में सबमिट कर देते हैं और आपको वहाँ से मैसेज आ जाता है कि भाई आपका IIT सबमिट हो गया, जो आप करेंगे, उसके बाद आपको 45 दिन का टाइम मिलता है। 45 दिन में आपको सेल्फ स्टडी रिपोर्ट ये अपलोड करनी होती है। सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है SSS, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, जिसमें 21 क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव है, 1 सब्जेक्ट। तो वो कॉलेज स्मार्ट जो लोग वो क्या करते हैं, पहले भी SSS कराते रहते हैं, क्लास में करा लिया, डिपार्टमेंट में करा लिया, so that the students are sensitized to the issue। और बच्चे खुल के बताते तो उन चीजों को आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, so that students are happy। तो यदि वो सब हो जाएगा तो आपको उस समय भागना नहीं पड़ेगा बच्चों कि भैया ठीक रिपोर्ट लिखना, नेट में ग्रेड अच्छा चाहिए,
लेकिन फिर भी मैं उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 60 × 4, 4240 की वेटेज है। और कुछ कॉलेजेस उसको ऐसे छोड़ देते हैं कि ठीक है बच्चे जो भरेंगे भरेंगे, और फिर जब ग्रेड कम आता है तो पछताते हैं। तो उसको कैसे हैंडल करना है? यू हैव टू हैव ए मेंटो-मेंटी सिस्टम इन द कॉलेज। पहले तो उसकी मैट्रिक्स थी या मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन वो रखना चाहिए। In which a section of 60 students is divided into 30 38 टीचर को दे दो और मेंटरिंग का पीरियड लगाना चाहिए आपको टाइम टेबल एटलीस्ट वंस इन ए वीक, जिसमें वो बच्चे जाएं 30 बच्चे, यदि टीचर ज़्यादा है तो 20 बच्चे भी कर सकते हो। बच्चे क्लास में बैठे, टीचर उनसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि वी हार्डली इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं नॉलेज भी नहीं कहूँगा, it is unidirectional flow of information to the students. We come, we start bombarding with the information, go back. Hardly we interact with the students. और कोई गलती से प्रश्न पूछ ले क्लास में खड़े होके तो उसको ऐसी डोज देते हैं कि जिंदगी में वो पूछना ही भूल जाए। और उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल ये है कि अध्यापक के मन में भय ये है कि विद्यार्थी ने पूछा मुझे नहीं पता तो क्या होगा? क्या होगा भाई? Am I an encyclopedia? No. Just encourage the students to ask questions in the class. उससे क्या है, आपको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और आजकल तो गूगल बाबा बैठा है, गूगल करो, क्या करो, डिपार्टमेंट में बोला बेटा इसका ये आंसर है। तो मेंटरिंग में क्या होता है, थोड़े बच्चे होते हैं, वहाँ आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। और 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। एक बच्चा है, नहा के नहीं आ रहा है, अच्छे से कपड़े पहन के नहीं आ रहा है, कुछ खून सा रहता है, बेखत है, कुछ नहीं आता। अरे भाई क्या एज ए टीचर आपने उससे पूछा बेटा तेरी प्रॉब्लम क्या है? 4 दिन पहले तक तो तू बहुत अच्छा था क्लास में, 4 दिन में ये चेंजेस आते हैं, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? घर में तो बच्चा एक दिन उदास रह जाए तो मम्मी पापा खाना नहीं खाते, क्योंकि वो तो आपका बेटा बेटी है। तो क्या हम वो टेम्परामेंट अपने अंदर ला सकते हैं कि जो क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए हैं वो भी मेरे सन्स एंड डॉटर्स की तरह? जैसे वो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आ जाएगा, हम उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते। एक कहानी है एक लेडी की, टेडी एंड मिसेस थॉमसन। एक स्कूल था, उसमें बच्चे पढ़ते थे, मैडम का नाम था थॉमसन। क्लास थी, उसमें एक बच्चा था जो अजीब से कपड़े पहन के आ जाता था, भाग के आता था, नालों के भी आता था, उसका नाम था टेडी। तो मैडम जब क्लास में घुसती थी तो कहती थी लव यू। और मैडम को अंदर से पता था झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही है? कि जो लव उसका बाकी सब बच्चों के लिए था वो टेडी के लिए, और हर छोटी बात पे उसको डांटती रहती। उस स्कूल में सिस्टम था कि हर 6 महीने में प्रिंसिपल प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चों की मंगाते। तो उस क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मैडम लेके गई, तो प्रिंसिपल ने देखा टेडी की रिपोर्ट आई, सर ये निखंड लड़का है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें मेहनत करो, ये कुछ there is nothing in the child. प्रिंसिपल ने कहा मैडम कोई बात नहीं, 4th क्लास का है, इसकी 3rd क्लास की रिपोर्ट मंगवाओ, 2nd क्लास की मंगवाओ। तो 2nd क्लास की रिपोर्ट उसने देखी तो उसमें ही वाज द ब्राइटेस्ट बॉय स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। मैडम को एकदम लगा ये क्या? फिर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये मेंटर का काम है, डायरी मेंटेन करनी चाहिए हर विद्यार्थी ने। फिर देखा कि 3rd में जब वो आया तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो डाउन होनी शुरू हुई, और उसमें लिखा हुआ था कि इसकी मदर को जो है ना कैंसर हो गया। 3rd में आते आते वो पास तो हुआ बहुत कम नंबरों से, और 3rd में आते आते उसकी मदर की डेथ हो गई। अब 4th में बच्चा आया, मदर को लूज कर चुका था और उसकी सुनने वाला कोई नहीं। मैडम तो ये कहती थी इसको कुछ आता ही नहीं दिमाग पर। अगले दिन फिर वो क्लास में उसने फिर ताला भी हुआ, और उसको पता था आज फिर झूठ बोल रही है,
क्योंकि उसने जो प्यार उसके दिल में डैडी के लिए था ना, वो बाकियों के लिए, और उसके बाद वो हर अच्छी चीज के लिए, छोटी चीज के लिए उसको शाबाशी देती थी, उसको एनकरेज करती थी, और उस लड़के ने प्रोग्रेस करनी शुरू की। ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है वहाँ 5वीं के बाद देश है ना, ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई तो बच्चे बड़े बड़े गिफ्ट लाए। तो एक गिफ्ट ऐसा भी था जो अखबार में लिखा हुआ था ऐसे ही, तो मैंने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया ये डैडी आया हुआ है। उसको देखा तो उसमें एक ब्रेसलेट था जिसमें कुछ मोती मोती जड़े हुए थे और एक हाथ यूज परफ्यूम हो। उसने बुलाया बेटा ये क्या है? बोला मैडम ये ब्रेसलेट वो है जो मेरी माँ ने पहना हुआ था लास्ट मोमेंट पे, और ये परफ्यूम की वो बोतल है जो वो यूज करती है, एंड आई सी माई मदर इन यू, दैट्स व्हाई आई एम हियर। उसकी आंखों में आंसू आंसू थे। डैडी चला गया, मैडम रिटायर हो गई कुछ दिनों बाद, लेकिन हर साल एक लेटर आता था, मैडम आई हैव कम अक्रॉस मेनी टीचर्स इन माय लाइफ बट यू आर द बेस्ट टीचर आई हैव कम अक्रॉस। नीचे डैडी। समय बीत गया, एक बार लेटर आया, ये पापा था, उसमें टू एंड प्रोग्राम टिकट्स, और उसमें लिखा था मैडम आई हैव कम अक्रॉस मेनी टीचर्स बट यू आर द बेस्ट टीचर एंड आई एम गोइंग टू मैरी, तो यू आर इनवाइटेड, प्लीज कम। नीचे डॉक्टर थियोडर। जब तक वो डॉक्टर बोला, मैडम ने कहा, मैडम गई नहीं, बुढ़ी होती थी। तो आपने देखा जब आप अनजान जगह पे जाते हो तो कोशिश करते हो लास्ट में कोने में कोई सीट खाली हो, एक जनरल साइड में वहां बैठे, ज्यादा किसी से इंटरेक्शन ना हो। जब वो गई वहां पर तो पीछे की तरफ सीट देख रही थी, तो जो वहां सिक्योरिटी में था उसको पता था ये हैज बीन टोल्ड अबाउट द लेडी, तो एकदम आया कि मैडम आप मिसेस थॉमसन हैं? बोले यस। तो मैडम आपकी सीट यहाँ नहीं है, आपकी सीट वहाँ स्टेज पे। तो उसको एस्कॉर्ट करके स्टेज पे गए, उसने देखा थियोडर ने, तो एकदम खड़ा हुआ, उसकी पत्नी खड़ी हुई, दो कुर्सियां उन दोनों के लिए थी, बीच में कुर्सी खाली पड़ी थी जिसमें एम लिखा हुआ। मैडम को पकड़ा, मैडम ये कुर्सी आपके लिए, यू आर लाइक माय मदर। वो बैठी, दोनों बैठे, आशीर्वाद वगैरह। तो कहने का मतलब क्या है, क्या वो सोचती थी, और एक इंसिडेंस ने क्या उसका सारा का सारा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया, और उसने उसका ख्याल करना शुरू किया था वो बच्चा कहां से कहां पहुंच गया। तो क्या हम ऐसे बन सकते हैं? ये बहुत सोचने की जरूरत है, और यही मेंटो मेंटी सिस्टम है जो हमारे कॉलेजेस में होना चाहिए, या हर बच्चे से हमारा होना चाहिए। मैं ट्रिपल एस पे आता हूँ, मेंटो मेंटी सिस्टम यदि आपके पास होगा तो उसमें मिनिमम आपको 50% बच्चों का ईमेल देखना होगा। सपोज इफ यू हैव 3000 स्टूडेंट्स तो 1500 बच्चों का ईमेल आपके पास है। उसमें एक एनरोलमेंट नंबर है जो रोल नंबर होता है, एक आईडी नंबर है जो सरकार से मिलता है, उनका ईमेल क्लास है। अब वहां से मेल आएगी, जैसे ही आप एसएसआर सबमिट करते हो 45 दिन में, तीसरे दिन मेल आ जाती है। अब क्योंकि वो 30 बच्चे आपके तो आपने 2000 बच्चों का भेजा, तो मैं क्या करता, बीच में से 100 बच्चे उठा लिए, उनको मेल भेजे, और फिर नेक्स्ट। तो यदि आप टच में हैं तो एक बच्चे के पास मेल आएगी तो उससे पहले 10-15 और उसके बाद वाले 10-15 पे मेल आ गई, एकदम उनको टैग करना पड़ेगा, बेटा आ जाओ अपने मोबाइल ले लीजिए। पहले तो कॉलेज वाले भरवा देते थे, अब नहीं चलता, ओटीपी आता है जब बच्चा फीडबैक सबमिट करता है ट्रिपल एस में, ओटीपी आता है। तो उन बच्चों को बुला करके आपको थोड़ा सा वो उनको समझाना चाहिए, उसको थोड़ा मैनेज करना चाहिए, क्योंकि उसका स्कोर भी अच्छा है और वो इजीली मैनेज हो जाता है, और उसमें टीचर्स है आपके पास। बात वही आ जाती है, यदि आप समझते हैं ये कॉलेज आपका घर है, यदि आप समझते हैं कि ये कॉलेज हमारा अपना है, यदि आप समझते हैं कि ग्रेड भी अच्छा आना चाहिए, तो फिर आप ये सारे काम करोगे, और नहीं तो वो फीडबैक भी चली जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि वो फीडबैक भी चली गई। तो ऑल ऑफ यू हैव टू कम फॉरवर्ड, इट इज ए टीम एफर्ट, और टीम एफर्ट बहुत जरूरी है। आपने हार्ड वर्क नहीं करना, आपने स्मार्ट वर्क करना। मैडम कहानियां बदल रही है, चीजें बदल रही है। अब आपको थर्स्टी क्यों ये नहीं बताना, तो वो आया, पत्थर डाले, पानी ऊपर आया, पिया, हो गया। कौवा क्यों इतनी मेहनत करेगा, एक स्ट्रॉ लेगा बाजार से, पिचर में डालेगा, पानी से करेगा, हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मान्यताएं बदल रही है, आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपने गुण बदलने पड़ेंगे, आपको बच्चों को बताना पड़ेगा वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड, करना पड़ेगा।
कहानी सुनाते हो आप। अब कछुआ वाली कहानी नहीं है, वो पुरानी हो गई। स्लो एंड स्टडी विद द रेस नहीं भाई। आप में से कुछ लोग हैं जिनका जो लिखते बहुत अच्छे हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो एडिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो डाटा एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं। उन सबको प्रिंसिपल साहब का सहयोग करना है, आईपीएससी की कोऑर्डिनेटर का सहयोग करना है। क्योंकि वो क्या था, एक बार खरगोश जीत गया, दोबारा में कछुआ जीत गया। कछुआ स्मार्ट था, बोला भाई तीसरी बार ठीक है। तो तीसरी बार जो डेस्टिनेशन है वो एक नहर के दूसरी तरफ होती है। खरगोश दौड़ के गया, नहर के इस किनारे तक तो पहुंच गया, पार कैसे जाए? कछुआ धीरे 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 आराम से गया और नहर पार करके डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब खरगोश को बहुत बुरा लगा, यार मैं इतना तेज दौड़ता हूं पर मेरे में कमी है, मुझे तैरना नहीं। तो फिर दोनों बैठे, बोले यार लेट अस बी फ्रेंड्स, मतलब कंपटीशन तो हो लेकिन लेट अस हैव ए फीलिंग ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग एंड हैंड होल्डिंग। जो एली की बात करती है, केयर करें एक दूसरे की, शेयर करें, हैंड होल्डिंग करें, देखिए क्या फैंटास्टिक रिजल्ट आते हैं। तो बोला ठीक है, टीम में काम करते हैं, इंडिविजुअल के लिए डेस्टिनेशन पे दोबारा गए। कछुआ ने कहा मैं धीरे चलता हूँ, तू तेज चलता, मैं तेरी पीठ पे बैठा। उसकी पीठ पे बैठे, नहर के उगले किनारे तक तेजी से पहुंच गए। अब खरगोश को कछुआ ने कहा ठीक है, अपनी मेरी पीठ पे बैठ, मैं तेरे को नहर पार करा देता हूँ। फटाफट नहर पार हो गई और फिर खरगोश ने फिर उसको बिठाया, पहुंच गए। एफिशिएंसी, when they worked in a team, the efficiency was increased many. तो when you will work in a team, यदि आप ये सोचोगे कि भाई फलाने को क्राइटेरियन माने मुझे नहीं लेना देना, ये जाने क्राइटेरियन उसके पास है, वो जाने मुझे कुछ लेना देना। You have to come forward, you have to volunteer yourself कि मेरी ये चीज अच्छी है, मैं इसमें ये करूँ, मैं डाटा का एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं ऐसे करूँ। उसमें मैट्रिक्स है ना, कोर्स आउटकम एंड प्रोग्राम आउटकम अटेनमेंट। एक है स्टेटमेंट, दे आर स्टेटेड एंड अपलोडेड ऑन वेबसाइट, वो तो सभी कर लेंगे, कहीं से भी कॉपी पेस्ट मार दो। लेकिन अटेनमेंट जो है कि भाई वो कोर्स आउटकम अटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। मैट्रिक्स मेथड है, उसमें इंटरनल असेसमेंट है, एक्सटर्नल असेसमेंट है, डायरेक्ट असेसमेंट है, इनडायरेक्ट असेसमेंट है। तो वो जो भी स्टैटिस्टिक्स का या मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, ही शुड कम फॉरवर्ड कि ठीक है इसका मेथड मैं बनाता हूँ और कॉलेज में जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनका अटेनमेंट हम देखेंगे ठीक हो। क्योंकि आउटकम बेस्ड एजुकेशन है क्या, हम आउटकम पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारा काम पढ़ाना है, बच्चे पास हो गए, हमने उनके रिजल्ट बहुत बढ़िया गया, 100 में से 100 एसीआर में मिल गया, इंक्रीमेंट मिली। इज 100% रिजल्ट इज आउटकम ऑफ दैट एजुकेशन व्हिच वी आर imparting to the students? No, it is not. The most important is the attributes, graduate attributes, maybe personal, maybe intellectual, maybe professional, maybe related to life or society. Have we defined all those attributes in our institution? Are they displayed at various places in the college so that the students will come to know कि हाँ हमें ये हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। यदि वो नहीं हो रहा है तो चाहे वो 100% नंबर लेके पास हो रहा है, वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन नहीं, ही विल नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। क्योंकि आपने उसको टीम वर्क सिखाया ही नहीं, आपने उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं, आपने उसको डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाया ही नहीं, आपने उसको कैसे टफ सिचुएशंस को फेस करना है वो सिखाया ही नहीं, आपने उसको बताया ही नहीं कि आपने सिचुएशन को रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। देयर इज अ डिफरेंस when you react and when you respond. प्रिंसिपल साहब ने मेल की, you were late in the class today, kindly explain your position before leaving the college. दिमाग खराब, अब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, फलाना भी लेट आया था, फलाना भी लेट आया था, आपने उनको तो चिट्ठी दी थी, मुझे चिट्ठी दी थी, you are impartial, you are partial. अब प्रिंसिपल साहब को चिट्ठी आ गई, अब फिर एक और चिट्ठी आ गई, एक ही चिट्ठी आई, पढ़ ली, क्लास में जाओ।
क्योंकि अपना पर्पस है पढ़ाना। क्लास पढ़ाई, 2:30 बजे जब घर जाने का टाइम हुआ, सर आई वांट टू मीट यू, सर मेरे बच्चे की तबीयत, प्रिंसिपल को भी नहीं पता आपने क्यों की, सर मेरे बच्चे की तबीयत नहीं, सब इट्स ऑल राइट, ऐसी बात। दिस इज हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। तो बच्चों को हमें बताना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना भाई, रिस्पॉन्ड करना है। टाइम मिल जाता है, सोचने का टाइम मिल जाता है। तो जब आपका IIT हो गया, SSS आपने मैनेज कर लिया, मैनेज को हम गलत सेंस में मत लेना। मैनेज का मतलब है यू हैव टू बी इन टच विद द स्टूडेंट्स, यू हैव a strong mentor-mentee system, the students are in touch with you। जैसे उसको मेल आएगी, आप उनको पकड़ो, कॉलेज में बुलाओ, अपने सामने सबने एक्सीलेंट 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 लिखो, और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका जो भी आंसर आपके दिमाग में होता है लिखो, और उसमें आपका अच्छा स्कोर आए तो वहाँ से आपकी साउंड मिल जाए। साथ में DVP आ जाता है, डेटा वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। तो जो आप क्लेम करते हो उस सबके कुछ उनको समझ आ जाता है, कुछ उनको समझ नहीं आता है। जो नहीं आता है तो वो जैसे आपसे कहते हैं ये अपलोड करो, आपने पहले कर रखा है दोबारा लिख दो उसमें कि भाई साहब हमने कर तो पहले भी रखा है और हम दोबारा करते हैं, क्यों क्या कोई चीज आपकी है और वो मान भी रहा है। ये बात मेरी खास ध्यान रखना, DVP कोई हुआ नहीं, आपके अंदर इतना मॉरल और मेंटल पावर होना चाहिए कि यदि सामने वाला आपकी सही बात नहीं मान रहा है तो उसको धमका के भी मनाना पड़े तो मनवाना। कई लोग कहते हैं लैब का हुआ है, यदि हमने कुछ गलत बात की थी नाराज हो जाएगा। DVP पता नहीं हमारा क्या, DVP क्या है? DVP इज नॉट ए पर्सन, DVP इज ए सिस्टम, DVP इज ए सॉफ्टवेयर जिसको आपका जो डाटा है वो सब्जेक्ट कर दिया जाता है एंड ए फाइन रिपोर्ट्स कम। यदि वो नहीं मानता तो धमकाओ। I strongly या the institution strongly disagree with the observation of the DVP. We have already uploaded the required data as per SOP. Again we are uploading it. यहाँ तक हो गया, ऊपर थप्पड़ भी मार दिया, नीचे लिख दो DVP is again requested to consider the HCI request. डरना नहीं है, मतलब हैबिट नहीं होना है। जो बात आपकी सही है उसको जोर देके सही मनवाना है। जहां पे डिसएग्री होना है आपने डिसएग्री होना ही है, क्योंकि फिर जब आदमी पढ़ता है ना वो कहता है कॉलेज स्मार्ट है, कोर्ट में जाएगा, हमारी बात मानेगा, लिख रहा है कि डिसएग्री, ये कोर्ट में जाएगा, तेरे कपड़े खींचेंगे। तो अपनी सही बात मनवानी है। कुछ दिन में ही आ जाता है, महीना भी लग जाता है, कई बार 1.5 महीने लग जाता है, तो आपका फिर आ जाता है यूनिट 3 क्योंकि 25% ऑफ STS होना चाहिए सिस्टम जनरेटेड स्कोर। यदि उतना आता है तो आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर एक अच्छी सी मेल आ जाती है और वो कह देते हैं कि साहब अपना और करो, आधी पैसे साथ के साथ हो जाती है, 1 लाख प्लस GST, 50,000 प्लस GST उसके साथ, और फिर पीयर टीम आती है उनके 3 होटलों के नाम मांगेंगे आपसे, तो जो अच्छे से होटल हो आसपास में उनके नाम दे दो, और 3 स्लॉट्स मांगेंगे कि कौन से स्लॉट्स में आप कराना चाहते हैं, कितनी डिस्टेंस पे हो, कितना ही हो, नजदीक को ज़्यादा अच्छा है, टाइम लगता है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, फिर वो टीम आ जाती है। अब फिर टेंशन पीयर टीम वाली। फ्रेंड्स मैंने 100 कॉलेज किए हैं इंस्पेक्ट, पीयर टीम इज नॉट ए पीयर टीम, डोंट मेक इट, आप बना देते हो, ये पीयर टीम नहीं है, पीयर मींस वन ऑफ अस, पीयर का मतलब ये है हमारे साथी, तो दे आर कमिंग टू वैलिडेट व्हाटएवर यू हैव टोल्ड एंड दे आर कमिंग टू टेल यू what are your strengths, what are your weaknesses, what are your opportunities and what are your challenges, ताकि आप और बेहतर कर सकें। इतना ही पर्पस है, और ज्यादा पर्पस है। तो ठीक है, सीनियर लोग होते हैं तो आपको मान सम्मान उनका करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, उसका डिस्क्रेडिट बहुत होता। आप जो है आप वही थे। मैंने देखा है कॉलेज में 2 दिन पहले लाके खून लड़वा देते हैं प्लस 10, अब 2 दिन पहले लड़वाया तो
थोड़ा तो मुरझा ही जाएगा, तो चलते चलते उसको ऐसे निकालते हो, बाहर निकल आता है। अब फिर कहते हैं यार ये जरूरी क्या करो, यदि फूल नहीं है आपके मतलब नहीं लगवाते आप तो मत लगवाइए, नकली काम कोई नहीं करना, गमले लगाओ अच्छे बनाना, परमानेंट बनाना, दिखने चाहिए यहाँ पे यहाँ। कोई भी ऐसा काम नहीं करना, एक झूठ बोलेंगे उसको छुपाने के लिए, दूसरी बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे, चौथा बोलेंगे। मुझे याद है जब हमारा 3.57 आया था तो इट वाज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी फॉर बनाना, क्योंकि पहला कॉलेज था देश का जिसको A++ मिला 2019 में। RF आया था उस समय, रिवाइज एजुकेशन फ्रेमवर्क, तो जब दिखा वहाँ पे 3.57 अग्रवाल को, और उससे पहले भी हमारा IAS था, उस समय प्लस नहीं होते थे, A होता, तो A ग्रेड मिलता था, तो उसमें हमारा A था 3.40, इसमें 3.57, तो 1 घंटे तक पीवीवी दिखाओ इनका, बैकग्राउंड दिखाओ इनका, ये दिखाओ, क्योंकि A++ देना तो थोड़ा नेक को भी लगता है कैसे आगे। फिर उन्होंने सब कुछ देखा, दे दी चेक, फाइनली दे केयर करते, तो लकीली हमारा पहला कॉलेज था देश का जिसको A+ मिला। अब तो सब समझ में आ रहे हैं क्या है, बेंचमार्क भी सामने आया, तब तो पता ही नहीं था किसी को आ रहे हैं क्या है। हम इसलिए ले पाए उस ग्रेड को क्योंकि जिस दिन मेरा 3.57 आया, अगले दिन चाय पिलाई लोगों को, और मैंने कहा अगले साइकिल की तैयारी शुरू है। 5 साल का काम 5 साल में हुआ, 5 साल का काम 6 महीने में करना चाहे या 1 साल में करना चाहे, ढंग से होगा नहीं, भागदौड़ होती है, गलतियां होती है, पकड़े जाते हैं। और उसके बाद तैयारी है हमारे, अब या कोई नेक्स्ट साइकिल, फोर्थ साइकिल पूरी तैयारी है, अच्छे से तैयारी है, वी एक्सपेक्ट कि अच्छा ग्रेड। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीयर टीम आएगी, होटल में ठहरा होगे, वहाँ आपके प्रिंसिपल साहब होते, सीनियर लोग चले जाएंगे, भोजन करा होगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई ये समझता होगा कि गिफ्ट देके ग्रेड मिलेगा, इसको भूल जाए। कोई शॉल, कोई मोमेंटो, कोई गिफ्ट, कोई किट, कोई ये, इससे कोई ग्रेड मिलता होगा? एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट नॉर्मली आपका काम जो है ना उससे आपको आप कर्टसी वाइज किसी को शॉल आपने पहनाना है, उसे ग्रेड नहीं मिलेगा। आप नहीं पहनाएंगे तो उन पे कोई फर्क पड़ता नहीं, और पहना देंगे तो उन पे कोई फर्क पड़ता नहीं। आप क्या है, आपका डाटा क्या है, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो दे विल कम टू योर कॉलेज अराउंड 9:30, स्टेट विल गो टू प्रिंसिपल रूम। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि हाउ डू यू वेलकम देम। आपके पास एनसीसी है, आपके पास एनएसएस होगी, आपके पास यूथ रेड क्रॉस हो सकती है, आपके पास स्वच्छता सेनानी की टीम हो सकती है, आपके पास रेड रिबन क्लब हो सकता है, और आपके पास डिफरेंट सेल्फ सोसाइटी पूरा हो सकते हैं। उनकी जो भी ड्रेस हो, कॉलेज के गेट से प्रिंसिपल ऑफिस तक उनकी लाइन लगा बच्चों को। टीम ऑफ द स्टूडेंट्स, 1 लीडर 1 टीचर, और सबको फूल फाली दिलवानी, एक गुलाब की डंडी लीडर के हाथ में होगी, सबको दे दो। वो जब प्रिंसिपल ऑफिस तक आएंगे तो आपका जो एक्सटेंशन, आउटरीच और जो बाकी जो सारी चीजें हैं वो आपका पूरा का पूरा एक व्यू उनको मिल जाएगा कि भाई यहाँ एनसीसी भी है, वाईआरसी भी है, एनएसएस भी है, ये भी है, ये भी है। और आपके कोई शहीद हो या आपकी कोई प्रतिमा हो, भले आपको कराओ उससे, प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाएंगे, पहले कुछ लोग चाय वाय की हो। प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन बहुत मैटर है, और वो 40-50 मिनट से ज़्यादा की नहीं, 40 मिनट्स जो अच्छा है, और अच्छा है 15 मिनट्स तो दोगे। और डोंट लीव एनीथिंग फॉर आईपीएससी प्रेजेंटेशन, ये तो आईपीएससी वाला है, जो भी आपने बताना है प्रिंसिपल सब कुछ बता दे, वहीं से आपका ग्रेड डिसाइड होगा। जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपके बहुत स्पेशल फीचर्स हैं, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एलुमनाई हैं, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, रिसर्च है, पेटेंट्स हैं, जो भी आपने काम किए स्पोर्ट्स में है, सब आपके प्रिंसिपल की प्रेजेंटेशन में। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना कि कैसे पढ़ा रहे। अब जैसे ये आपका ऑडिटोरियम है,
नहीं, लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी लगी है क्योंकि ऑडिटोरियम तो लग ही नहीं रहा, और इसमें मैं ये देख रहा था कि केवल एक महिला का चित्र, बाकी सब पुरुष। सिर्फ पीछे 2 महिलाओं के छुप गए हैं, रानी लक्ष्मी के। देखो छुपा हुआ तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं ये देख रहा था। तो इसमें क्या है कि कुछ और थोड़ा बैलेंस होना चाहिए ना, क्योंकि आर्ट्स में मुझे बताया सबने 80% गर्ल्स हैं और 20% बॉयज हैं। तो 80-20 नहीं तो इसमें 50-50 तो कर दो। और क्योंकि आपका प्रिडोमिनेटली एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्वामीनाथन और जो भी है वो फोटो से एम्बियंस बनता है। कुछ कोटेशंस में अभी कैंपस विजिट कर लेंगे, कोटेशंस लाइब्रेरी में भी कोटेशन होनी चाहिए, ऑडिटोरियम में भी कोटेशन होनी चाहिए, कॉरिडोर्स में भी कोटेशन होनी चाहिए। उनसे एक माहौल होता है, गाय बगाए बच्चे उसको पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो फिर एंट्री बन जाता है। करत करत अभ्यास के लिए रस्ते आवर जाते से ऊपर थोड़ा यदि रोज पढ़ेगा बच्चा कोटेशन को तो कभी ना कभी तो लहर आएगी। तो ये कैंपस उसके लिए प्रिंसिपल की प्रेजेंटेशन हो जाएगी, सब कुछ उसने देखा हो, बढ़िया से बढ़िया लिखा जाएगा, फॉलोड बाय आईपीसी प्रेजेंटेशन। आईपीसी प्रेजेंटेशन कई बार वो मना भी करते हैं, लेकिन आपकी क्या है पहले तो लिखा लो आईपीसी का कंपोजिशन अब बना लो, आपका फर्स्ट साइकिल है, लेकिन अब आईपीसी का कंपोजिशन बना लो। उसका नेक्स्ट पे डिफाइंड है, प्रिंसिपल चेयरमैन होते हैं, 4-5 प्रोफेसर होते हैं, एलुमनाई होते हैं, इंडस्ट्री वाले होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट वाले होते हैं। ऐसे बना लो और उसके एक आदमी को दिखा लो, मैंडेटरी नहीं है तो बना लो। और अब क्योंकि आपका फर्स्ट साइकिल है तो आईपीसी प्रेजेंटेशन होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में होगा। उसके बाद डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन, 5 से 7 डिपार्टमेंट में भी ना आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप बीए प्रोग्राम चला रहे हो, हिंदी इज नॉट ए डिपार्टमेंट, उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स। जो डिपार्टमेंट डिग्री दे रहा है ना, जैसे मैं एमएससी फिजिक्स रन कर रहा हूँ, एमएससी फिजिक्स इज ए डिग्री, आई कैन क्लेम आई हैव डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, बट इफ आई एम रनिंग बीएससी नॉन मेडिकल, जिसमें फिजिक्स भी पढ़ रहा है बच्चा, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, लेकिन डिग्री तो नहीं मिल रही ना इसमें, बीएससी की मिल रही है, तो वहां पे एक सिंगल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। और डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन 5 मिनट की हो तो बहुत ही बढ़िया, और 7 मिनट से ज्यादा की रखना, और ज्यादा भाषण उसमें सुनाना नहीं है। आपने तो बढ़िया से बढ़िया चीज, आपके जो बढ़िया एलुमनाई है, बढ़िया रिजल्ट्स हैं, बढ़िया पब्लिकेशन है, टीचिंग लर्निंग एवेल्यूएशन के लिए क्या इनोवेशंस कर रहे हैं, 5-7 मिनट बस हो गया। और अपनी उसकी प्रिंट आउट आता है तो उनको पकड़ा लो। 5 साल का डाटा लेते हैं, उनको बार बार ना कहना पड़ेगा। आप सारे रिसर्च पब्लिकेशन लगा लोगे, फिर वो कहेंगे 5 साल की मगर नहीं सर ये तो शुरू से ही इरिटेशन होता है। आप सीधा कहोगे सर ओनली 5 असेसमेंट पीरियड, क्योंकि 22-23 का ले रहे हैं आप, 18 से शुरू करोगे 19 से 18-19 18-19 19 20 21 21 22 18-19 का मतलब कि कब से 1 जून 18 1 जुलाई एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया। जो नेक है ना, नेक 1 जून से 31 मई तक है। पब्लिकेशन में आप एडवांटेज ले सकते हो, क्योंकि पब्लिकेशन में मंथ नहीं होता है, ईयर होता है, तो वो थोड़ा बढ़ाना है तो आप जनवरी से बढ़ाओ, 18 वाला भी ले सकते हो और 23 वाला भी चल जाएगा। अब आप क्योंकि सबमिट कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन होगी, एचओडी प्रेजेंटेशन होगी, इसमें आपका 75% काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि बीसी तो थोड़े बुजुर्ग से आते हैं, एग्जाम हो जाते हैं, एक बार चाय और खा दे रहा हूं। उसके बाद जो फैसिलिटीज है, डिपार्टमेंटल फिजिक्स एंड फैसिलिटीज, ये आपको मेटिकुलसली प्लान करना है कि आपको उनको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। उनको नहीं पता आपके कॉलेज में क्या है, उनको नहीं पता आपकी ग्रे एरिया क्या है। आप दिखाना चाहोगे वो देखेंगे, नहीं दिखाना चाहोगे नहीं देखेंगे। आप रूट मैप इस तरह से प्लान करो कि उनको कोई हरा ही हरा नजर आए, वो आप पे डिपेंड। फिर आपकी फिजिकल फैसिलिटीज क्या है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज क्या है,
जो भी बढ़िया चीज़ें वो दिखा। फिर उसके बाद कल्चर 40 मिनट से 41 मिनट मत करना। कल्चर हाँ, बोर हो जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, आपको बुरा लगता है। 40 मिनट्स प्रेजेंटेशन बाय योर ओन स्टूडेंट्स। लोग क्या करते हैं, किराए पे ले आते हैं। अब ये पीएचडी वाले थोड़े बदमाश तो होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं ना। अब कई बच्चे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं जो यूजुअली पॉसिबल नहीं है, तो शाबाशी देने के बहाने बुला लेते हैं, बड़े अच्छे बच्चे, आओ बेटा। कहाँ पढ़ते हो? सर वो हमें तो थोड़े पैसे दिए हैं। अच्छा, वो कहेंगे कुछ नहीं, क्योंकि मैं मुझे ट्रेनिंग होती है असेसर की, तो ये कहा जाता है कि यू आर पीयर्स, यू आर नॉट इंस्पेक्टर्स। आई हैव नो राइट टू स्कोल्ड एनीबॉडी इन द इंस्टीट्यूशन वेयर आई एम लिसनिंग। आई हैव नो राइट, बट इन पेपर आई विल डू सम मिस्टेक। तो आपके अपने विद्यार्थी हो, अपने ना हो, आपका कोई पुराना विद्यार्थी है, बुला सकते हैं, लेकिन स्टेज पे जब वो परफॉर्म करे तो बता दो कि ही इज आवर एक्सपर्ट। लेट्स बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। उसके बाद वो चले जाते हैं। ये उम्मीद मत करना कि वैसे 2 दिन की विजिट होती है, ये उम्मीद मत करना कि दूसरे दिन भी वो कुछ करेंगे आगे, क्योंकि रात को रिपोर्ट लिखनी होती है, 11-12-1 बज जाता है, फिर वो सोते हैं आराम से, 10-10:30 बजे उठते हैं और अपने बस नंबर चढ़ाने के लिए आते हैं। आप सोचो ये तो मैं कल दिखा दूंगा, ये मेरी बढ़िया चीज है, ये मैं कल दिखाऊंगा। नहीं, जो भी बढ़िया चीज है आज ही दिखानी होगी। अगले दिन वो आएंगे, आकर के आपके नंबरों पर चढ़ाएंगे, एग्जिट मीटिंग होगी, थोड़ा भाषणबाजी होगा, चले जाएंगे और बढ़िया से चले जाएगा। कल्चरल पहले दिन होते हैं। अब जो ग्रेड है ना, ये आपको मालूम है QLM है, QLM ऑनलाइन होगा, उसमें कुछ है। QLM में 2-4-5% ऊपर नीचे हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू बिहेव विद द पीपल, हाउ यू प्रेजेंट द इंस्टीट्यूशन बिफोर देम, वो इतना हो जाता है। आदमी तो आदमी ना, करप्शन वहाँ जाता है जहाँ आदमी इन्वॉल्व है, या मशीन इन्वॉल्व है ना। जैसे EVM को लोग देते हैं ना, कोसते रहते हैं, मशीन यहाँ है वहाँ करप्शन का, जहाँ आदमी है वहाँ करप्शन का। तो 70% के करीब आपका वहाँ हो जाता है, उनको नहीं पता क्या करेंगे, पीएचडी को भी नहीं पता क्या करेंगे। लेकिन अब बेंचमार्क्स के हिसाब से आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर मैट्रिक्स की रेटिंग आपका स्कोर है, उस स्कोर के बेस पे आप जान लेंगे आपको 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, उसको मल्टीप्लाई करो, सब टोटल कर लो, कितने में से कितने आते हैं, तो यू कैन जस्ट टेंटेटिवली यू कैन फाइंड आउट कि तो ये एक प्रोसेस है। IIQA के बाद अप्रूवल ऑफ IIQA, देन SSR, अप्रूवल ऑफ SSR, पीयर टीम विजिट, देन उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी में आता है। ये सारा का सारा प्रोसेस है। प्रोसेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट, आप सबको जुट जाना चाहिए, जुटे हुए होंगे, क्योंकि जब IIQA तक बात आती है तो जुटे हुए भी होंगे। अब देखो सब तरह के लोग, आप सब बहुत अच्छे हैं, तो सब वेरी अप्रिशिएट अब ऑल द फैकल्टी बोले सर ऐसे लोग हैं जो UPPCS में नौकरी करी है, साइंटिस्ट हुए हैं, यहाँ आगे टीचिंग में, फॉर देम टीचिंग इज ए पैशन, तभी वो यहाँ आए। और नहीं तो जिसको ठंडा बहुत चलाने की आदत पड़ जाए वो मस्ती में आ रहा है। और जिस व्यक्ति ने टीचिंग पैशन के रूप में लिया था वही आ गया। तो ज्यादातर मैं भी हूँ जैसे, तो ज्यादातर लोग इसको ऐसे प्रोफेशन ले रहे हैं। प्रोफेशन ले रहे तो आप देख रहे क्या इज्जत है। जब हम पढ़ते थे आज मैं अपने टीचर की पैर छूटे, आज वाले विद्यार्थी को बच के निकलने की कोशिश करता है, नमस्ते न करते हैं। देर की चेंज 65-70 में यदि बच्चे के कम नंबर आए तो माँ बाप भी भूखे थे, आप सब उठने वालों नहीं और टीचर, और कम नंबर कम आ जाए तो माँ बाप भी टीचर को पूछते पता कम क्यों आए, पूरी फीस दे रहे हैं, और बच्चा भी पूछता है कि हाँ मैडम कितनी बढ़ाती इसलिए कम आई। What I want to say, things are changing and we have to adapt the change. If we will not adapt to the change, बेकार हो
praiseworthy step, and I must appreciate the efforts of your honorable principal, IPSC coordinator सबसे गरीब आदमी होता है ना कौन? क्योंकि वो भाग रहा होता है लोगों के पीछे, भैया डाटा दे दे, और लोग कहते कल वो पीछे लगा रहता है। सबसे गरीब है इसमें ग्रेड आएगा ना, इसमें ग्रेड आएगा उस दिन आप सब तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, लेकिन जितनी प्रसन्नता इनको होगी, आपकी मैनेजमेंट होगी, आपके प्रिंसिपल को होगी, उतनी ही आपको होगी, लेकिन इनको थोड़ी ज़्यादा होगी। तो मैं एक चीज़ तो आपसे गुजारिश करूँगा कि भाई कंजूसी मत करना डाटा देने से, और जितना टाइम भी आप डाटा को सप्लाई कर देंगे उतना टाइम भी सब कुछ जैसे वगैरह अच्छे से हो जाता है। तो ये तो एक जनरल बातें थी, और बढ़िया बढ़िया बातें करनी चाहिए। बाकी मैं आई ओपन, मैंने बहुत ढंग से इस सारे मेंटेन किया है, और एक एक चीज मेरी टिप्स पे है। आपको जो भी प्रश्न हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप मेरे से पूछें, क्योंकि कोई भी समस्या रहनी नहीं चाहिए। आई ऑलवेज टेल माय टीचर्स, सर प्लीज डोंट कम टू मी विद ए प्रॉब्लम, कम टू मी विद ए सॉल्यूशन। गांधी सर, कोर कमेटी तो वहाँ बात करेंगे, यहाँ जनरल क्वेश्चन आना चाहिए। समस्या नहीं, समाधान, समाधान चाहिए। तो मेरी क्या नेचर है, मैं आई डोंट रेज ऑन इश्यूज में कि मैं आपको डरा दूं, मैं 10 15 20 30 40 इश्यूज ला दूं, सोचते रहना 5 7 दिन। आज ही समस्या है तो आज ही समस्या। आपको नहीं पता कि इसमें क्या लिखना है, आपको नहीं पता इसमें डाटा कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। And what is mindset? If I define mindset, separates the best from the rest. एक लेबरर बॉय है, इंटरनेट पे करना माइंडसेट में इमेजेस देखोगे, तब लेबरर बॉय है तो उसने क्या किया, स्लैब पड़ा हुआ है, 3-4 ईंटें इधर रख ली, 3-4 ईंटें इधर रख ली, और उस पे ऐसे करा जाए। दिस इज माइंडसेट कि उसको सोने का सिंहासन तो मिलेगा नहीं, whatever infrastructure, whatever facilities are available, उसमें से आप चुन लो अच्छी, उसको लेके आओ। तो this is with Amarsin College also, IB College also, you have so many good things। आप उन चीजों को फिर ये हार में बढ़िया था, हार बनाइए और क्रिकेट टीम के गले में बहना दीजिए, तो वो आपका बढ़िया से तो it is a very noble initiative, और हम सबको we should work in a टीम में काम करना चाहिए, और टीम में ही काम करना चाहिए। अफ्रीकन कंट्रीज में समुदाय को हम एक वो भी है प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर वाले लोग जानते हैं, वही अंग्रेज चला गया था, देखा कुछ बच्चे खेल रहे, तो अंग्रेज ने उन बच्चों को बुलाया, सेब खाओगे? तो सेब है, हाँ, उनका ठीक है। उसने एक लाइन की थी, और उससे सब बच्चों को खड़ा, और कोई 50-100 मिनट से एक ही टोकरी है, कहता भाई यहाँ से दौड़ो, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको एक टोकरी मिल जाएगी। तो बोला मैं स्टार्ट बोलूंगा, दौड़ो। उसने स्टार्ट बोला, तो सरप्राइजिंगली वो क्या देखता है कि सब बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, एंड दे आर मूविंग इन लाइन। जस्ट इमेजिन, these are values, this is what we call as value based। सब लाइन पकड़ के इकट्ठे जा रहे हैं, and all of them touch the basket at the same moment। this is unity, this is team। he was amazed, कहता भाई why did you do like this? बोला सर आपकी बात हम मान रहे हैं, तुम तो डिवाइड एंड रूल भारत में भी राज करके आ गए इतने दिन, आपकी बात हम मानते तो क्या होगा? We are one, we belong to the same clan। हमारी भी तो हमारा क्या है, यही तो है पढ़ाना। If we do it like that, तो सक्सेस अच्छे ग्रेड लाने को रोक थोड़ी सकता है। तो ये बात तो ये होगी। तो प्रिंसिपल का धन्यवाद, और सभी साथियों का कि आपने इतना टाइम दिया मुझे। आपके कोई भी प्रश्न
या जो भी है आई एम चाय पीते हुए इसको कर Yes, yes. इस पे ही मगा लेंगे जैसे आप लाता है अब दुआ को चाय बस इससे बड़ी चलती रहेगी जैसे पूछ रहा है पंकज जी से वहाँ कौन नहीं जाएगा वो दिख रहा है बटन दिख रहा है अभी सर मैं उधर हमें लगता है सबों की आवाज़ करने इसकी जरूरत नहीं है अगर नेट की हमारी कोर कमेटी को छोड़ के जो और साथी लोग हैं अगर किसी का कोई क्वेरीज हैं तो वो फ्री है सर से पूछने के लिए कोई भी अपनी क्वेरीज है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा सर बता रहे थे कि हमारे जो साथी जो हम लोगों ने अखबार से विज्ञापन निकाल करके अपने 12 फैकल्टी मेंबर्स को और ऐड किया अपने साथ वो भी फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो मुकेश बैठे हुए हैं सब लोग बैठे हुए रानी बैठी हुई हैं तो आप सब भी उतने ही पूरी पार्टी जितने हम लोग हैं सबका इक्वल ही बैठे ध्रुव बैठे हुए हैं तो सबको अपने डिपार्टमेंट का पूरा फोकस कुछ उसमें भी आपको कुछ पूछना हो हिंदी में जैसे हाईलाइट कर देते हैं अपने डिपार्टमेंट को उसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। हाँ सर सबों की आवाज़ बुलंदशहर वासी जैसे कि हमारा आपने कहा है कि बीए प्रोग्राम बीएससी प्रोग्राम हुआ तो जो इतने हमारे किस सब्जेक्ट हैं किस सब्जेक्ट में से कुछ डिपार्टमेंट तो वहाँ डिपार्टमेंट लिखेंगे या कोर्स के लिए खाली नहीं आपके यहाँ डिग्री बीएससी एक ही डिग्री तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर एक प्रोग्राम हो और एक बीए हो जब आप वहाँ पे लिखेंगे तो आपका मल्टी फैकल्टी कॉलेज हो गया और एमएससी है एमएससी 50 6
6 में MSc है। 4-5 MA पार्टिकल्स ठीक है। 5 प्रोग्राम हमारे फाइनल ईयर के आपके साथ होगा 5 ईजी हो गए 2 ईजी लेकिन ये मल्टी फैकल्टी ईजी वहाँ पे पूछते हैं मोनो फैकल्टी और मल्टी यूजी और ईजी पी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है 5 ईजी 2 ईजी अब आपका क्योंकि आपने बीएससी शुरू कर दिया तो आपका ठीक है डोमिनेंस एग्रीकल्चर का है बट इट इज ए मल्टी फैकल्टी कॉलेज अब आप ये नहीं कहेंगे एग्रीकल्चर कॉलेज Amartya College is a multi-faculty college running 5 PG and 2 UG. मैं ये कहने वाला था आईटी कॉलेज की कुछ अपनी क्वेरी पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज उससे हम लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं वो विभाग का रखिए साहब वो सब विजिट तो उनको करा दोगे लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ही आपके यहाँ क्योंकि आपको बीएससी वो जो 5 पीजी कर रहे हैं ना वो तो विभाग नहीं करेंगे हाँ जैसे आप एक एमए किसमें है पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट 4 पीजी एग्रीकल्चर 4 एमएससी एग्रीकल्चर में 4 है ना दे आर द डिपार्टमेंट मैं इसमें और से आगे कह रहा हूँ जो हमारे आर्ट्स के कोर्सेज हैं तो 8 डिपार्टमेंट है जैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट हो गया हिंदी डिपार्टमेंट हो गया ऐसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है स्टेट्स डिपार्टमेंट है नहीं सर तो कह ही रहे हैं मैं भी जो आपसे कह रहा हूँ तो हम लोग भी करा चुके हैं ना समझिएगा दे आर ऑल्सो द डिपार्टमेंट चाहे वो यूजी डिपार्टमेंट है चाहे पीजी डिपार्टमेंट दे आर द डिपार्टमेंट वेल रिकॉग्नाइज्ड दे आर द डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है अब लोग 5 और 7 मिनट के प्रेजेंटेशन में यूजुअली क्या क्या चीजें हम लोग शुरू करते हैं आपका नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ईयर ऑफ इंसेप्शन प्रोग्राम आप प्रोग्राम का नाम उसके बाद नंबर ऑफ फैकल्टी उसका एक स्लाइड में आ जाएगा नेम क्वालिफिकेशन उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स का इनटेक है और टोटल स्टूडेंट्स हैं अब आप उसका रिजल्ट भी दिखाते हैं रिजल्ट उसको साथ दिखाते हैं और रिजल्ट क्यूएनए में जा चुका है पीयर टीम ने रिजल्ट से वैसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि क्यूएनए में आपको नंबर मिल चुके हैं लेकिन आप चाहें तो अब आप जबरदस्ती दिखाने लगो कि किसी साल में कोई रिजल्ट आया तो वही दिखाना है क्यों दिखाओ जिस साल में जिस क्लास का अच्छा है वो दिखाओ और यूजुअली क्या करते हैं सेमेस्टर सिस्टम आते हैं तो फाइनल सेमेस्टर का दिखाओ फाइनल क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है फाइनल सेमेस्टर फाइनल वो रिजल्ट